अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 जून से शुरू होने वाला हफ्ता 18 जून तक चलेगा। इन 7 दिनों में एक ही एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा एंड दैट इज़ ब्लेसिंग फॉर यू पाइसियंस। एरीज़ के बाद, ल्यूज़ के बाद, लिब्रास के बाद यू आर द 4th स्टार जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा। इस हफ्ते 4 स्टार्स बड़े बेनिफिट्स उठाएंगे एंड सो ऑन 4 महीने तक उठाते रहेंगे, बट उन चारों में से सबसे ताकतवर आप बेनिफिट्स लेंगे। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इतना ताकतवर इवेंट है कि सैटर्न जो आपके लिए 60-70 के कॉजेज़ प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप की ट्रबल्स हों, चाहे वो हेल्थ की ट्रबल्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हों, चाहे वो जॉब लेसनेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ हों, उन सब को फ्यूल अप करने के लिए सैटर्न जो रोल किया करता था और वो चीज़ें आपको तंग करती थी, अब वो 4 महीने के लिए रुक जाएंगी एंड यू विल बी अगेन रिपेयर योर सेल्फ, your confidence, your personality, your attraction, your emotions, your spiritual side, your career, your multitasking ability, your courage, your captain skills, ये सब डेवलपमेंट की तरफ दोबारा 4 महीनों में जाएंगे। ऐसा हर साल होता रहेगा जब तक सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो सूरज राइजिंग, सन राइजिंग के एतबार से पाइसियन है, उनके लिए फर्स्ट एंगल पर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मून बेस्ड होती है उनके लिए सैटर्न एक्वेरियस एंगल पर, वो वैसे भी एक स्टार पीछे से कैलकुलेट करते हैं, हम एक स्टार आगे से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ अ मेथड जो लोग जानते हैं उन्हें ये पता है, बाकी लोगों को उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, सैटर्न जब आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले 7 महीनों में, स्पेशली 7 मार्च से लेकर 17 जून तक जो ट्रबल्स आपके साथ हैं उनकी रिपेयरिंग करते हुए जो स्ट्रगल आपने की उसके रिवॉर्ड्स भी इन्हीं 4 महीनों में मिलेंगे। मतलब आप कोई काम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक हो नहीं रहा था, वो ठीक भी होगा और उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। कोई रिस्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, रिस्पेक्ट क्रिएट भी होगी और फिर इन 4 महीनों में वो फ्लरिश भी करेगी। कोई कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे थे, कर्जा उतरेगा भी एंड रिजर्व्स भी जनरेट होंगे, मतलब डबल स्ट्रेंथ अचीवमेंट्स होंगी। पिछले 4 महीने की लक लाइन डिलीट नहीं हुई, वो डिले का शिकार थी। अब 17 जून को वो डिले ख़त्म होगा, नए अचीवमेंट्स भी होंगी विद द हेल्प ऑफ अदर प्लैनेटरी पोजीशंस, सपोर्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस, एंड जो पिछले हफ्ते आपका हक, पिछले महीनों में आपका हक था, वो इन महीनों में मिलना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जून। मार्स आपके लिए 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव, दिस इज शॉर्ट टर्म प्लैनेट। इसकी वजह से फिजिकल हेल्थ स्टेबिलिटी आएगी और ज़्यादा तेज़ी से आएगी। सैटर्न कॉजेज़ क्रिएट कर रहा था डैमेजेस के सेहत में, तो सैटर्न कॉजेज़ भी क्रिएट करना बंद कर देगा, उधर से मार्स आपको सपोर्ट करेगा, सो यू विल बी रिपेयर योर सेल्फ वेरी फास्टली इंशाल्लाह एंड इफेक्टिवली। कॉन्फिडेंस बहाल होगा, परफॉर्मेंस स्टैमिना इंक्रीज करेगा, करेज इंक्रीज करेगी, डिसीजन पावर आएगी, वो जो सैक्रिफाइसिंग नेचर होती है, आजिज़ी और इनकसारी, वो भी पैदा होगी। बड़ों से मोहब्बत, बड़ों से शफकत की तरह लेने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करेगी। सन आपके 4th एंगल पर है, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। सूरज उन 4 पोजीशन पर जहां बहुत ताकतवर होता है, 4था घर उनमें से एक है जिसमें रीडेबल मेजर पॉजिटिव लग्जरी चेंजेस आती। रीडेबल मेजर पॉजिटिव एंड लग्जरी, तो इट मीन्स कि आप कुछ डिसीजंस ऐसे लेंगे जो फैमिली वेलफेयर के लिए होंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कंफर्ट ऑफ लाइफ, इस तरह की चीज़ें। एंड वीनस आपके 6th एंगल पर है मार्स के साथ, दिस इज़ योर लव इमोशंस, ये भी पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन बहरहाल पॉजिटिव है। एंड जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर कैरियर, जुपिटर इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, जुपिटर इज़ योर बैंक बैलेंस, जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर enhancement in every sector, attractions, fame, इख्तियारात, dominating ability, financial stability, multitasking skills, learning capacity, public image, इन सब में ग्रोथ आएगी। सो जुपिटर अकेला ही आपको अब बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन सितंबर 4 तक अब जो 4 महीने आएंगे, अब उसमें आपको जो रिलीफ मिलेगा उसको ब्लेसिंग समझकर इस्तेमाल करिए। अगर उसमें भी ये जर्नल परफॉर्मेंसेस आप करते रहे, 2 वक्त की रोटी कमाना, फिर सो जाना, फिर उठना, तो दैट मीन्स कि फिर आपने इन 4 महीनों में जो कुछ करना था वो नहीं किया। वो जो छोटे मिशंस हैं वो छोटे प्लैनेट्स की सपोर्ट से भी मिल जाते हैं।
बट बड़े प्लैनेट्स की सपोर्ट से बिग अचीवमेंट्स या बिग अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती है। तो अपनी सेंसेस ऑन रखिए, जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो उसे किल मत होने दीजिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए। सैटर्न आपके लिए क्योंकि रेट्रोग्रेड होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो ब्लैक कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, अब मना नहीं है। एंड अगर फिर भी कुछ कमियां कमज़ोरियां रहें तो ब्लू सफ़ायर को अभी अवॉइड मत करिए। ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट ज़रूर पहनिए, दैट इज़ इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी टू रिपेयर द सैटर्न क्राइसिस। एंड साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, दैट इज़ मोर देन इनफ, इससे रिकवरीज हो जाएंगी। अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव पाइसियन है, 7.5 में अपने रिश्ते तबाह कर रहा है, सेहत तबाह कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भुगत रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एक कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम है जिसमें आपकी वर्थ, आपकी सेंसिटिविटीज़, उन सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करने के तरीके, ये सब पता लग जाते हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते में मुझे कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, पाकिस्तान में कारोबारी हालात थोड़े डाउन हैं, हुकूमती पॉलिसीज़, अल्लाह ताला बहरहाल उन्हें हदायत दे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मेरे कुछ कारोबार इंटरनेशनली थे, अब उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कारोबारी सिचुएशन थोड़ी डाउन हुई हुई है, नॉट ओनली फॉर मी बट मोस्टली कारोबार सारे ही जो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड थे या अदरवाइज़ भी जो लग्जरी आइटम थे, वो सारे इस वक्त डलनेस का शिकार है। खैर, उस मसरूफियत की वजह से शायद मैं अगले हफ्ते वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं, एंड उसके लिए मैं आपसे इन एडवांस माजरत खा हूँ। लेकिन अगले हफ्ते 2 चेंजेस आएंगी, वो तफसील बयान कर देता हूँ। एक 19 तारीख को नया चांद होगा, जिलहज का चांद है, बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, एंड कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी की ईद आएगी, एंड फिर यौम अरफात भी इन्हीं 10 दिनों में आएगा। तो अपनी स्पिरिचुअल साइड की सेक्टर को थोड़ा इन्हेंस करने का मौका आपको मिलेगा आफ्टर रमज़ान। फिर सूरज आपके लिए जो इस वक्त 4th एंगल पर है, ये 5th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव लेवल ऑफ सन, जहाँ से आप ज़्यादा डील मेकिंग एंड फाइनेंशियल अचीवमेंट्स कर सकेंगे। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड अदर प्लानिटरी सपोर्ट आपको अगले 4 महीनों तक अब मैच्योर रखेगी, स्ट्रॉन्ग रखेगी, हेल्दी रखेगी, रिस्पेक्टफुल रखेगी। लेकिन ऐसे पाइसियंस को जो जल्दी ही अपने ऊपर से सारसती वाले इम्पैक्ट को रिपेल कर दें, जो उसी में उलझे रहें, उन्हें रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो जल्दी इसमें से निकल नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अब आखिर पर 2 मेरी दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, मेरी रिसर्चेज़ आपके इल्म में इतना सा भी इजाफा करें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के